नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प संवाद पर चर्चा करने वाले हैं। ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से है, देवर्षि नारद और वसुदेव जी के बीच। जी। और इसकी जो पृष्ठभूमि है वो भी बड़ी रोचक है। नारद मुनि खुद वसुदेव जी के घर पधारे हैं। हाँ, और वसुदेव जी जो भगवान कृष्ण के पिता हैं, वो उनका सत्कार करते हैं, लेकिन साथ ही एक दुविधा भी सामने रखते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं कि भाई भगवान स्वयं मेरे पुत्र रूप में हैं, फिर भी मैं ये सांसारिक मोह, खास करके पुत्र मोह, इससे छूट नहीं पा रहा हूँ। और उन्हें मृत्यु वगैरह का भय भी सता रहा है, तो नारद जी से पूछते हैं कि भाई इस भय से मुक्ति कैसे मिले, परम कल्याण का रास्ता क्या है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वसुदेव जी को एक पुराना प्रसंग याद आता है, राजा निमि और 9 योगेश्वरों का संवाद। अच्छा, उन्होंने सुन रखा था कि उस संवाद में भागवत धर्म का कुछ उपदेश है। हाँ, जिससे कहते हैं परम शांति मिलती है। तो वो नारद जी से आग्रह करते हैं कि आप मुझे वही भागवत धर्म विस्तार से समझाइए। तो चलिए आज इसी पर ध्यान देते हैं। वसुदेव जी के सवाल और नारद जी के जवाब जो राजा निमि और 9 योगेश्वरों के संवाद पर आधारित हैं। मतलब असल सवाल ये है कि हर तरह के भय से मुक्ति का, परम कल्याण का पक्का रास्ता क्या है। देखिए, वसुदेव जी का प्रश्न बिल्कुल सीधा है। वो पूछते हैं, मुनिवर, ये भागवत धर्म आखिर हैं क्या, जिन्हें सुनकर, जिनका पालन करके मनुष्य हर डर से, मृत्यु के डर से भी मुक्त हो जाता है। और जिस तरह वो अपना मोह स्वीकार करते हैं, वो उनकी विनम्रता दिखाता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। यथार्थ को स्वीकार करना। तो इसके जवाब में नारद जी वो किस्सा सुनाना शुरू करते हैं, राजा निमि और 9 योगेश्वर। हाँ, बताइए उसके बारे में। नारद जी बताते हैं कि कैसे राजा निमि एक यज्ञ कर रहे थे और वहां अचानक ऋषभदेव जी के 9 तेजस्वी पुत्र पहुंच गए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये सब के सब ब्रह्मज्ञानी योगेश्वर थे। अच्छा, मतलब महान संत एक साथ प्रकट हो गए। जी। और राजा निमि ने उनका खूब सत्कार किया और कहा कि भाई मनुष्य जन्म मिलना ही मुश्किल है, और उसमें भी आप जैसे भगवत भक्तों का संग मिलना तो उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। सही बात है, संतों का संग तो वैसे भी दुर्लभ माना गया है। हाँ, वो मानते थे कि संतों का तो एक पल का साथ भी जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। और फिर इसी श्रद्धा के साथ उन्होंने उन योगेश्वरों से सवाल पूछे। जी, 2 मुख्य सवाल पूछे। एक तो ये कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है, और दूसरा ये भागवत धर्म क्या है। तो सबसे पहले किसने जवाब दिया? सबसे पहले योगेश्वर कवि ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, राजन, देखिए, मेरी पक्की राय ये है कि भगवान नारायण के चरणों में अपना सब कुछ, मन, वाणी, कर्म, इंद्रियां, आत्मा, सब सौंप देना ही सारे डरों से छूटने का एकमात्र, बिना किसी रुकावट वाला उपाय है। सब कुछ सौंप देना, ये सुनने में जितना सरल लगता है उतना है नहीं शायद। मतलब व्यावहारिक रूप से इसका क्या मतलब हुआ? क्या सब छोड़ देना है? देखिए, ये बाहरी त्याग से ज्यादा ना अंदर के समर्पण की बात है। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसका फल, यहाँ तक कि अपने जो प्रियजन हैं, अपना शरीर भी, सब भगवान का ही है, ऐसा मानना और उन्हीं को अर्पण कर देना। अच्छा। और जो सांसारिक चीजें हैं, रिश्ते हैं, उनमें फंसना नहीं, ये समझना कि ये सब अस्थाई हैं, अनित्य हैं और अंत में दुख ही देते हैं। तो ये एक तरह का वैराग्य हुआ, मन का वैराग्य। हाँ, बिल्कुल, मन का वैराग्य। और इसके साथ जुड़ा है भक्ति का अभ्यास। जैसे भगवान के गुणों को, उनकी लीलाओं को लगातार सुनना, गाना, उनका ध्यान करना। और सबसे जरूरी बात, जो भी करें वो ये सोचकर करें कि भगवान इससे प्रसन्न हो। और सभी प्राणियों में, हर जीव में उसी परमात्मा को देखना, समदृष्टि रखना, किसी से वैर नहीं करना। इसमें गुरु और सत्संग की भी बात आई होगी। हाँ, बिल्कुल, सद्गुरु की शरण लेना, उनकी सेवा करना और जो संत महात्मा रास्ता बता गए हैं उस पर चलना। इंद्रियों को, मन को दुनिया की चीजों से खींचना और भगवान में लगाना, यही तो साधना है। मतलब मन को कंट्रोल करना और उसे भगवान में टिकाना, यही चाबी है। जी हाँ, यही कुंजी है। योगेश्वर कवि साफ कहते हैं कि जब लगातार भगवान का चिंतन चलता है ना, तो दिल में भक्ति जगती है, मन पिघलता है, फिर वो रोमांच होना, आंखों में आंसू आना, ये सब सात्विक भाव आते हैं। अच्छा। और यही भक्ति है जो जीव को माया के जाल से छुड़ाती है।
और आखिर में नारद जी ने वसुदेव को यही सब समझाया। हाँ, नारद जी ने यही सार वसुदेव जी को बताया। कहा कि ये भागवत धर्म बहुत गोपनीय है, पर आप भगवान के प्रिय हैं, इसलिए आपको बताया। और भरोसा दिलाया कि जो भी श्रद्धा से इसे सुनेगा मानेगा वो भगवान के धाम को पाएगा। ये भी कहा कि भगवान के भक्तों का संग तो देवताओं को भी मिलना मुश्किल है, और भगवान की शरण लेने भर से सारे पाप कट जाते हैं। तो मतलब आज की बातचीत का सार ये हुआ कि भागवत धर्म यानी ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण, निष्काम भाव से कर्म करना, लगातार भगवान को याद करना और सब जीवों में ईश्वर को देखना। हाँ, यही रास्ता है जो हमें हर तरह के डर से मुक्त करके परम शांति तक ले जाता है। मन, वचन, कर्म से पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित होना और सब में ईश्वर को देखना। सही कहा आपने, यही इसका आधार है। पर यहाँ एक सवाल मन में आता है। स्रोत तो कहते हैं कि ये सब सांसारिक जीवन जीते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी संभव है। मतलब घर परिवार में रहते हुए भी मन पूरी तरह भगवान में लगा रहे। जी, यही तो आदर्श स्थिति बताई गई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, हमारे इतने गहरे सांसारिक रिश्ते हैं, जिम्मेदारियां हैं, इनके बीच में उस तरह का अटूट मानसिक समर्पण और वो जो मन का वैराग्य है, वो कैसे साधा जा सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।